बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो एक अहम तरीन शख्सियत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, उसके बाद मोहसिन नकवी जो कि आपको पता है कितने अहम तरीन प्लेयर हैं और इस हुकूमत के अंदर अगर ये कहा जाए कि मुक़्तदरा के नुमाइंदा हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की और अब इमरान खान से उस अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है कि अंदर खाते अफाम तफहीम की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तरफ तो जो सिस्टम है वो बेबस नज़र आ रहा है और सिस्टम के और निज़ाम के और इस पूरे के पूरा जो एक आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो बन चुकी है, उसके पास इमरान खान को गिराने के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और अब तो उनके अपने हामी और इमरान खान के मुखालिफिन भी इस शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मलिक रियाज ने आसमान गिरा दिया है और मलिक रियाज ने आज वो कर दिया है जो आप इसके जो असरात है ना, मैं ज़रा आपके सामने वो मंजरनामा रखूंगा और कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि किस तरह से इमरान खान की आज एक बहुत बड़ी फतह हुई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सिस्टम के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर जो एक अरेंजमेंट चल रही है, एक हाइब्रिड रिजीम है पाकिस्तान के अंदर, इस हाइब्रिड रिजीम पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है उसका अदम एतमाद भी है। आज बरोज़ इतवार इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान से बड़ी आम तरीन खबरें हैं, सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं और अंदर खाते की जो कहानी है वो आपको जरूर समझ आ जाएगी कि अंदर खाते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कहां पर क्या मुलाकातें हो रही हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में तो इजाफा होना ही होना है, इसमें तो अब कोई दूसरी राय जो है, कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं, कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं रही और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। खान साहब ने तो ऑलरेडी पेशगोई कर दी थी, आपको पता है, उन्होंने कहा था कि जून जुलाई में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होनी है। अब हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि आज एक खबर में पढ़ रहा था और ये खबर जरा आप सुनिएगा और सर धुनिएगा और पाकिस्तान की इस वक्त खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के मामलात में हम कितने इंडिपेंडेंट हैं उस पर इन्ना लिल्लाह भी पढ़ लीजिएगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान से एक और बड़ा मुतालबा कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान से गोश्त और दूध की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा किया है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं, जिसके बाद हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर मुशावरत शुरू कर दी है। यानी इस वक्त हम किसी जिले की सतह पर कोई डिप्टी कमिश्नर दूध की और गोश्त की कीमत भी स्टेट तय नहीं कर सकेगा और सब अपनी अपनी मर्जी से मार्केट को इंडिपेंडेंट कर देंगे। उसके बाद वो कंज्यूमर के साथ जो मर्जी करें। ज़राए का कहना है कि कीमतों को डीरेगुलेट करने से मुतल्लिक समरी ECC को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। दूसरी जानिब वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने कीमतों की डी कैपिंग पर मुशावरत तलब की है। कंज्यूमर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर से मुशावरत करके इस पर जल्द अमल दरामद कर दिया जाएगा। ये हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं और ये हमारी अनफॉर्चुनेटली कुल वक्त रह गई है। अब यहां पर नून लीग के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। नून लीग से पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जैसे हत्के इज्जत का जो कानून है उसमें गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से वो बिल वापस भेजे जाने का इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी प्रेशर डाल रही है। जो इत्तेहादी एक पीछे रह गए हैं वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आप अवाम दोस्त बजट बनाएं। ये अवाम दोस्त बजट कहां से बनाएं? कुल वक़्त, कुल हैसियत जो है वो ये है कि गोश्त और दूध की कीमतें DC जो है वो तय नहीं कर सकेगा और ये IMF हमें बताएगा कि हमारे मुल्क में गोश्त किस तरह से बिके, दूध किस तरह से बिके। कल को सब्जियों की कीमतों का जो एक रेट लिस्ट निकलती है वो भी खत्म हो जाएगी, मनमानी होगी, हर बंदा अपने हिसाब से बेचेगा और अवाम जो है उसका पारा ऑलरेडी हाई है। गर्मी पहले अवाम के सर को चढ़ी हुई है और अवाम को लोड शेडिंग, महंगाई और अब ये बाकी तमाम तर चीजें, ये बहुत अलार्मिंग है। अब जरा मुल्की मामलात के ऊपर आ जाते हैं। नाज़रीन इकराम, कल से खबर चल रही थी और मेरे पास भी ये खबर पहुंची कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसमें कुछ लोगों को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें स्टेक होल्डर कोई ज्यादा है नहीं। उसमें एक फरद शहजादी जो कि उर्फ आम में फराग गोगी के नाम से मशहूर है,
اور اس کے علاوہ عمران خان کے باوفا ساتھی جو کہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، زلفی بخاری اور ملک ریاض۔ اب ملک ریاض پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت، پاکستان کا نظام، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ہر چیز کے اندر بڑے ڈیپ روٹس رکھتے ہیں۔ ملک ریاض پاکستان کی نبض کو سمجھتا ہے اور ملک ریاض جو ہے وہ پاکستان کے نظام کو سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر کل سے جب یہ خبر آ رہی تھی تو اس پر پہلے تو زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے وضاحت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس وقت میری فیملی بالکل محفوظ ہے، انہیں کسی قسم کا نہ کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے خلاف القادر کیس میں گواہی کا معاملہ ہے تو یہ ایک ایسا جھوٹا کیس ہے جس میں خان صاحب کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں کبھی بھی خان صاحب کے خلاف جاؤں یا گواہ بنوں یہ چند لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر مولا کے کرم سے کبھی حقیقت نہیں۔ خان صاحب اس وقت اس ملک کا واحد سچ ہے، اور جو بھی اس سچ کے خلاف گیا وہ ذلیل اور رسوا ہوا اور اس کا وجود تک مٹ گیا۔ اب یہ ایک بڑا واضح میسج جو ہے یہ زلفی بخاری صاحب جو ہے انہوں نے بھیجا، لیکن نظریں جو ہیں وہ سب کی ملک ریاض پر تھیں۔ اب ملک ریاض کے اہل خانہ کے اثاثے تک ضبط کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ملک ریاض نے آج ایک ٹویٹ کر کے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف کیسز بنوا رہے ہیں، کس طرح سے عمران خان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو پریشرائز کر کے فورس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو، یہ ایک آج انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ بیریا ٹاؤن کے چیئرپرسن ملک ریاض نے کہا ہے کہ ان پر 1 سال سے زیادہ عرصے سے سمجھوتا کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ جو ہے انگریزی میں بھی انہوں نے جاری کیا ہے اپنی سٹیٹمنٹ، اور اردو میں بھی۔ میں آپ کے سامنے ان کی اردو کی سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں، آپ کو پھر اس کے بعد سمجھ آئے گی، اور میں ایک اور نکتہ بھی رکھوں گا۔ یہ بیسیکلی خان صاحب کے حق میں تو بات ہے ہی ہے، لیکن یہ سسٹم کے اوپر کس طرح سے عدم اعتماد ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ملک ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے تم مجھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرو گے۔ اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح سے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اب ناظرین کرام، ملک ریاض کی سٹیٹمنٹ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا، اور اس سسٹم کے کرتا دھرتا جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں، ملک کو معاشی طور پر بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کی معیشت کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں، باہر سے لوگ کیسے آئیں گے جب اس ملک کے اپنے بزنس مین جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹول نہ بنائے جانے کی پاداش میں اپنا بزنس جو ہے اس کا لاس کروا رہے ہوں۔ یہ تو ایک نکتہ ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ واقف حال ہیں، پاکستان کے ہر ادارے کی نبض سمجھتے ہیں، اینڈ دیٹ از دی ریزن بیہائنڈ ہز سکسیس۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ٹیڑھے طریقے سے انہوں نے انگلی سے گھی بھی نکالا، وہ خود کہتے ہیں کہ فائلوں کو ٹائر لگانے پڑتے ہیں۔ اب ملک ریاض صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے نا، یہ عمران خان کے حق میں کم اور اس سسٹم کے خلاف اور اس سسٹم کے نہ چلنے کی گواہی زیادہ ہے۔ ملک ریاض کو نظر آ گیا تھا کہ یہ سسٹم اور اس سسٹم کو چلانے والے اور یہ جو ایک ارینجمنٹ ہے حکومت کی، یہ کمپنی نہیں چلنے والی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ملک صاحب کو 1% بھی یقین ہوتا کہ اس ملک کو جو چلانے والے دعوے کر رہے ہیں وہ اس ملک کو چلا لیں گے تو کبھی اتنی بڑی اپنی کاروباری سلطنت کو داؤ پر نہ لگاتے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے۔ یہ بیسیکلی ملک ریاض کی طرف سے عدم اعتماد جو ہے اس نظام کے اوپر کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔
ये निजाम, ये अरेंजमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये अदम एतमाद पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून का नहीं, यूं लग रहा है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का अदम एतमाद है। और इस सब के अंदर कुछ इमारतें जो हैं वो उस दीवार से निकलती जा रही हैं और ये इस इमारत को यकलख्त जो है मुनहदिम भी कर सकती हैं। अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं उनके, आपको पता है कि हसन अयूब साहब एक जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। इमरान खान साहब के सबसे बड़े नाकिदीन में शुमार होते हैं। मुक्तदरा का जो माइंड है वो जब मैंने समझना होता है तो मैं हसन अयूब साहब की बातें भी सुन लेता हूं, उनकी ट्वीट्स भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू पावर मैटर्स अ लॉट एंड ही हैज दैट एक्सेस। इसमें हमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब हसन अयूब साहब भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं और siyaset.pk ने उनकी एक स्टेटमेंट रिपोर्ट की है, मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं कि लचक दिखाएं, इमरान खान इनकी सियासत खत्म नहीं होगी। हम जो मर्जी है बोले, इमरान खान का फॉलोवर हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें जितना मर्जी बुरा भला कह लें, जो मर्जी दलील दे लें, उनका फॉलोवर पीछे नहीं हटेगा। यानी इन्होंने कहा है कि जो मर्जी हम कर लें, इमरान खान का फॉलोवर पीछे नहीं हटने वाला। अब इस सब के अंदर, इस तनाजुर में, जब ये बात कर रहे हैं कि लचक दिखानी पड़ेगी और निजाम के अंदर बहुत सी चीजों को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है, मैं आपको यह बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने कल आर्मी चीफ से मुलाकात की। उन्होंने कल ये बात कही कि 2 मरतबा मेरी आर्मी चीफ से बात हुई है, लेकिन वो बात नहीं हो सकी जो करनी थी, उसका माहौल नहीं था। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके साथ आज उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और मोहसिन नकवी जो हैं, आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा पावरफुल हैं और वो शहबाज शरीफ साहब नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लोग वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, दे मैटर द मोस्ट। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, लाइक इट और नॉट। तो मोहसिन नकवी साहब से गंडापुर साहब की मुलाकात होती है। उस बात के बाद जब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से जो बात करनी थी वो बात नहीं हो सकी, और पहले आर्मी चीफ से बातचीत, फिर मोहसिन नकवी से बातचीत, और फिर अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिलने जाना। अब जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, निजाम के पास जो ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं उस नुक्ते को समझें तो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने वाज़े हो जाएगी। थोड़े से आप डॉट्स आप कनेक्ट करें, मैंने तस्वीर आपके सामने बना दी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आइंदा आने वाला मंजरनामा क्या होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।